हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस अंडर जीएसटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो टीडीएस का जो सेक्शन है इन जीएसटी वो सेक्शन 51 है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन पर्सन्स है जो कि टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अंडर जीएसटी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर लोकल अथॉरिटी, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज। उसके बाद आता है पीपल या ग्रुप नोटिफाई बाय गवर्नमेंट। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर से जो टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप अप्लीकेबल हुआ है वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कुछ पर्सन्स को जो कि मेटल स्क्रैप परचेज करता है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसे 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो कैटेगरी है वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जिसको हम लोग पीएसयू कहते हैं, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मान लीजिए गेल इंडिया हो गया या सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये सब पीएससी है। तो ये सब टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर जीएसटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। उसके बाद सोसाइटी जो सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद बॉडीज विथ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मोर देन 51% या 51% उसका स्टेक हो, तो वहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरह से 7 सिचुएशंस हैं या 7 जो पर्सन है, 7 पर्सन जो कि टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है थ्रेश होल्ड लिमिट। टीडीएस डिडक्ट करने का थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है? थ्रेश होल्ड लिमिट है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख से या इनवॉइस वैल्यू अगर आपका 2.5 लाख से एक्सीड करता है, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ पेमेंट। नॉर्मली क्या होता है, ये जितने भी कैटेगरी, ये 7 कैटेगरी जो भी देखे हैं, ये सब जिस भी चीज़ों में डील करते हैं एक्सेप्ट ये नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड कर ही जाएगा तो टीडीएस अप्लीकेबल ही रहेगा। और एक बात, टीडीएस का जो डिडक्ट करने का जो है वो एट अ टाइम ऑफ पेमेंट। आप जब इनवॉइस रिसीव किए, बुक किए, तब उसका लायबिलिटी अराइज होता है, लेकिन आप टीडीएस डिडक्ट कब करोगे? एट अ टाइम ऑफ पेमेंट। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। टीडीएस अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिडक्ट कर लिया है तो उसे जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये ड्यू डेट है 10th जो है नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख से पहले आपको, या 10 तारीख तक आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा, जिसमें ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर क्रिएट चालान करके आप कैश लेजर में उसका डाल दो और उसका पेमेंट करो। तो इस तरह से आप वहाँ पर पेमेंट कर। जीएसटीआर 7 फाइल करना मैंडेटरी है। इवन मान लीजिए कोई एक मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको जीएसटीआर 7 नहीं फाइल करना है, जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। और एक बात, जीएसटीआर 7 जो होता है वो इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाता है, इसमें सप्लायर वाइज यानी कि जीएसटीएन वाइज आपको डिटेल डालना पड़ता है जीएसटीआर 7 में, फिर आपको फाइल करना पड़ता है। और किसी मंथ में अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, नील रिटर्न भी आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। नहीं तो क्या होगा, आपको लेट फीस देना पड़ेगा। उसके बाद टीडीएस का जो रेट है वो 2% है। अगर आईजीएसटी है तो 2% है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो 1-1% है। और इसके लिए एक सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जो अगर आप कोई भी टैक्सेबल पर्सन मान लीजिए कि एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया है, लेकिन वो फॉल करता है लाइबल टू टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तब उसे सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन REG 7 में। इन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है REG 7 में, उसे सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपडेट एक दिया है रिसेंट अपडेट में कि अब अभी अभी तक तो जीएसटीआर 7 में जीएसटीएन वाइज जा रहा था, लेकिन उसको गवर्नमेंट अब इनवॉइस वाइज जीएसटीआर 7 का डिटेल लेगा। लेकिन अभी ये ऑफलाइन टूल या जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई फंक्शन एक्टिव नहीं हुआ है, तो अभी तो पार्टी वाइज ही जा रहा है। लेकिन ये प्लानिंग है कि जीएसटीआर 7 भी इनवॉइस वाइज डिटेल हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा, फिर उसे फाइल करना पड़ेगा। और एक दूसरा है जो अभी रिसेंट आया है, स्क्रैप मेटल पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा
बायर को एट अ टाइम ऑफ पेमेंट। अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आप खरीदते हैं और आप भी रजिस्टर्ड पर्सन हो एज अ बायर, तब आप 2% टीडीएस डिडक्ट करोगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप स्क्रैप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं और आप रजिस्टर्ड है, तो आप आरसीएम का पेमेंट करो, 18% आरसीएम का पेमेंट करके क्रेडिट ले लो, लेकिन आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। लॉजिक क्या है? अगर आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, जो 2% टीडीएस डिडक्ट करोगे एट अ टाइम ऑफ पेमेंट, तो उसको सामने वाला पार्टी यानी कि सेलर को कैसे क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसीलिए अनरजिस्टर्ड से जब बाय करोगे सिर्फ आरसीएम लगेगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन आप जब रजिस्टर से लोगे, तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, और आप 2% टीडीएस डिडक्ट कर दो, ताकि सामने वाला पार्टी सेवन जीएसटी 7 जब फाइल करोगे, तो सामने वाला पार्टी को उसका कैश का बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप कि ये जो एबव डिस्कशन है वो आपको क्लियर है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी रहता है, तो मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर देना, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।